राधे राधे दोस्तों। अनेक कहानियों में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है काला बंदर यानी कि मॉन्की मैन। जो ये कहानी जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी तो अब कहानी रह गई है। वैसे तो ये सच में जिस टाइम आई थी, लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। ये आई थी कहानी 2001 में। तो दोस्तों, जिसने दिल्ली समेत देश के होश उड़ा दिए थे, मैं बात कर रही हूँ मंकी मैन की, जिसने साल 2001 में दिल्ली सहित देश में खौफ का माहौल बना दिया था। कई लोगों ने दावा किया था कि काला बंदर ने उन पर हमला किया है। वहीं कई लोगों का दावा था कि उन्होंने उस मंकी मैन को देखा है। पर उनके मुताबिक जो काला बंदर की जो लंबाई थी ना, वो 4 फीट थी। सारे बदन पर काले घने बाल, चेहरा हेलमेट से ढका हुआ और उसके हाथ पर मेटल के पंजे लगे हुए थे। मंकी मैन मेटल के पंजे से ही लोगों पर हमला करता था। ऐसे में दिल्ली पुलिस के पास शिकायतें बढ़ने लगी। हर जगह से बस एक ही कहानी आती थी सामने कि पीड़ित के शरीर पर नाखून से खरोंचने के निशान मिलते थे। पुलिस ने जांच भी की थी तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस के अनुसार ऐसा कोई जानवर या शख्स नहीं था। ए, तो मंकी मैन की जो पहली घटना जो आई थी, दिल्ली के यमुना पार इलाके से सामने आई थी। इसके बाद देखते ही देखते ये दिल्ली शालीमार बाग, साहिबाबाद, ओखला, मोदी नगर, संगम विहार जैसे इलाकों में फैल गया था। लोग दावा करते थे कि मंकी मैन छतों से कूदता हुआ आता है और हमला करके भाग जाता है। इस घटना ने लोगों को इतना गुमराह किया था कि जो गांव वाले जो ग्रामीण इलाकों में लोग छत पर सोने से भी डरते थे। शाम ढलते ही लोग अपने घरों की खिड़कियां बंद कर लेते थे। हालांकि धीरे धीरे ये घटना खुद ब खुद बंद हो गई और मॉन्की मैन को पता नहीं चला कि वो कहाँ गायब हो गया। इसका जवाब आज तक देश को नहीं मिला। तो दोस्तों, ये तो थी लोगों की कही सुनी बातें कि भाई उन्होंने ऐसा देखा या वैसा देखा। पर हाँ, जो मैंने देखा था वो आज तक मैं अनुभव अपना भूल नहीं पाई हूँ। क्योंकि मैं जब छोटी थी और हम लोग छत पर सोते थे और मैं यमुना पार ही रहती थी और वहाँ पर सारी फैमिली, मतलब हमारी पूरा जो एक मोहल्ला सा था, हम लोग उसमें रहते थे। और जो डरावना होता था ना, मतलब हम कहीं खाली अकेले नहीं बैठ सकते। अगर हम बच्चे बच्चे हैं तो फिर तो मुश्किल हो जाता था मम्मी पापा के लिए कि भाई बच्चे अकेले हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या कर तो रहे हैं, क्या दोस्तों नहीं कर रहे भाई हैं। आप चाहे मानो या ना मानो कि मंकी मैन था या नहीं था, क्योंकि ये बात मैं अगर अपने ससुराल में भी आके बताती हूँ तो मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। पर था, हमने अनुभव किया है इस चीज़ के लिए कि यमुना पार ये सब चीज़ें थी। तो मैं इनको लेकर एक किस्सा आपको बताती हूँ जो हमारे साथ हुआ था। हम लोग छत पर थे, मोहल्ला था बहुत बड़ा सा, तो हम लोग सारे एक किराएदार थे हम लोग, तो हम लोग ऊपर सोते थे, मतलब सारे छत पर। बिजली इतनी आती नहीं थी जैसे अब आती है बिजली, तो पहले तो आती नहीं थी इतनी। तो हम लोग छत पर सो रहे थे, तो सो रहे थे, मतलब हमारे जो बड़े थे उन्होंने सबने डंडा पानी ये सब ले लेके रखा हुआ था एक साइड में। तो जो हमारे हम जहाँ सो रहे थे तो उससे मतलब 2 गलियाँ छोड़कर, मतलब जहाँ जो मकान था, मतलब एक मतलब 2 गलियाँ छोड़कर पीछे की तरफ वो आया था मॉन्की मैन। तो उसने जब वहाँ पर भी सब सो रहे थे, तो जैसे ही पता चला कि भाई वो मंकी मैन आया है, तो सारे के सारे जितने भी छत पर सो रहे थे वो सब नीचे उतर उतर के भाग लिए। हम लोगों ने इधर की गेट लगाया, उधर का गेट लगाया, बहुत बड़ा बेड़ा था और बल्कि ऊपर से खुला भी था। दोस्तों, जहाँ वो आया था ना, तो वहाँ पर मतलब जो कारीगर थे वहाँ पर, वो मतलब कढ़ाई का काम करते थे, तो उनके पास जाकर उसने मतलब वहाँ आया था तो झपट्टा मारा था, तो उसके हाथ पे खरोच आ गई थी। तो काफ़ी मतलब उस टाइम पे तो खरोच ही आई थी। और जब पता चला कि मंकी मैन आ गया तो भैया मंकी मैन तो अपना काम करके चला गया था और हम लोग यहाँ पर सुट्टी वुट्टी अपने, मतलब कब किस पे हमला कर दे हमें ये नहीं बिल्कुल पता था। तो दोस्तों, जब हम नीचे उतर रहे थे ना, मतलब छत पर से नीचे उतर रहे थे, तो मैं अपनी बता रही हूँ जो मेरे संग हुआ था।
तो हम नीचे उतर रहे थे, तो गली में सारे के सारे जो आदमी थे वो डंडा लेके और पानी लेके सब खड़े हो गए थे। तो हम जब नीचे उतर रहे थे ना, तो नीचे उतरे क्या, यहाँ से भी दरवाज़ा बंद और वहाँ से भी दरवाज़ा बंद। तो मम्मी ने कहा कि लड़की कहाँ गई, लड़की कहाँ गई, लड़की नहीं दिख रही है। तो फिर पापा एकदम से मुझे वहाँ से मैं चिल्ला रही, पापा पापा, मैं तो रह ही गई पीछे। तो फिर जैसे ही हमने अंदर गए तो मतलब पापा ने, मैंने कहा पापा पापा काला बंदर आ गया, पापा पापा काला बंदर आ गया, पापा पापा काला बंदर। पापा ने मेरे को एक थप्पड़ दिया जोर से कि क्यों बौखला रही है, क्या हुआ, कहीं नहीं आया, डर मतलब उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मारा कि कुछ नहीं हुआ, डर मत। दोस्तों जैसे तैसे मैं अपने कमरे में बैठी हूँ और मैं वहाँ पे बड़बड़ा रही हूँ कि नहीं नहीं मम्मी, अब तो वो हमें भी मार देगा, नहीं नहीं मम्मी वो काला बंदर आ गया, अब तो वो हमें भी मार देगा। मेरी मम्मी ने मुझे जैसे तैसे संभाला और उसके बाद फिर मैं थोड़ा मैंने महसूस किया और मम्मी ने मुझे सीने से लगाया, मतलब मैं डर ज़्यादा चुकी थी, तो मम्मी ने मुझे पकड़ा कि नहीं नहीं लड़की ज़्यादा डर चुकी है। उसके बाद से तो हमने फिर छत पर सोना ही बंद कर दिया था, भले ही चाहे बत्ती चली जाए, लाइट चली जाए। तो उसके बाद मम्मी क्या करती थी हमारी कि पंखा लेके बेचारी वो खुद हमारी हवा करती थी कि ताकि हम सो जाएं, और वो पापा और मम्मी रात रात भर जगते थे कि भाई कहीं से कोई चीज़ ना आ जाए या अटैक ना कर दे कोई चीज़। लोगों ने ना कहीं मतलब अकेले में बैठना बंद कर दिया, जैसे हम बच्चे बच्चे होते थे खेलते थे अकेले में, और ज़्यादातर लाइट जब चली जाए या फिर अंधेरा होता था तो फिर नहीं थे, उसको हम मतलब अकेले नहीं रहते थे। पर हाँ, कुछ तो काला बंदर था और वो उड़ता ही आता था, वो स्पंज मारता था, मतलब बहुत ज़्यादा वो, मतलब कि अभी पता चलता था कि वो तो भजनपुरे पे खड़ा है और फिर बाद में पता चलता था वो तो जी सोनिया विहार में पहुंच गया। अब ये पता नहीं कि एक था या 10 थे, पता नहीं क्या था वो, पर धीरे धीरे वो चीज़ एकदम से गायब हो गई, किसी को पता नहीं चला कि वो क्या था। पर उसके अलावा लोगों ने कुछ अपनी पर्सनल दुश्मनियां भी निकाली कि काला बंदर मार गया, हेलमेट लगा के आ रहे हैं, वैसे करके आ रहे हैं, काफ़ी न्यूज़ में सुनने को मिलती थी ये सब चीज़ें। तो दोस्तों ये जो अनुभव था ना बहुत ज़्यादा बेकार था, और आज भी मैं वही अपने बच्चों को भी बताती हूँ ना, तो वो बच्चे भी हंसते हैं कि मम्मी उस टाइम पे आया था। हाँ आया था, जिसने रियलाइज़ किया है वो तो बताएगा ही कि हाँ जी आया था। अब जैसे कि वो चोटी वाले, वो जो चोटी काट देती है, अभी कुछ ही दिनों पहले मेरी लड़की को पता जैसे चला था, तो वो कहती नहीं नहीं भैया मैं तो अपने बाल संभाल के रख रही हूँ, पता चले मेरी चोटी कट जाए। दोस्तों काले बंदर, चोटी का, या फिर बहुत सारे किस्से हुए थे ऐसे। यमुना पार तो कुछ मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही होते थे शायद वहाँ पर। कभी कोई सरिया वाला आ रहा है, कभी कोई कुछ आ रहा है, खिड़की के पास सोओगे तो वो तुम्हारे सरिया मार देगा। अरे दोस्तों बहुत सारी बातें हुई हैं वहाँ पे जमुना पार में ऐसी। एक वो भी चला था कि एक रोटी के 2 रोटी बन जाती है, वो पानी में डुबो दो, वो भी हुआ था, वो भी चला था। तो वो भी शायद करके देखा था हमने भी। हमने क्या, वो सबने ही करा था, मतलब एक से रोटी दूसरे को रोटी दोगे, एक रोटी आप उसे दोगे, एक गाय को खिला दोगे या पानी को डाल दो, पानी में डाल दो उसे, तो वो डबल हो जाएगी। वो भी रोटियों का किस्सा चला था, वो भी सब जगह हुआ था। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको कैसी लगती है, भाई ये तो मेरा अनुभव था, जो मेरा किस्सा था, जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे ज़रूर बताइए कि किस किस के साथ ये काले बंदर वाली जो मैंने अपना अनुभव बताया, तो आप भी प्लीज़ मुझे बताइए कि किस किस के साथ हुआ था। इसी के साथ दोस्तों आज का किस्सा समाप्त होता है। राधे राधे दोस्तों।